हेलो डेवलपर्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मेरा पहला वीडियो है, तो मैं आप लोग को यहाँ पे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, रिएक्ट नेटिव बहुत सारी चीज़ सिखाने वाला हूँ इस चैनल पे। तो आप लोग को स्टार्ट करने से पहले एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा कोडिंग करने के लिए। तो वो सॉफ्टवेयर का नाम है, सिंपली क्रोम खोलिएगा और सिंपली टाइप कीजिएगा VS कोड। ठीक है, VS कोड टाइप करने के बाद आपके पास इसका ऑफिशियल लिंक आएगा। तो VS स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो कोड पे क्लिक कीजिएगा तो आपका वो ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ सिंपली अगर विंडोज़ है तो डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड हो जाएगा। विंडोज़ नहीं है तो लिनक्स या मैकबुक है उसमें क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास डाउनलोड है ऑलरेडी विंडोज़ पे, तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। ये सिंपली इजी स्टेप है, आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को हेल्प कर दूंगा। ओके। और तो मेरा तो ये डाउनलोड है, तो मैं सिंपली एक कोड टाइप करूँगा क्योंकि डेमो क्लास है। तो मैं आप लोग को ऊपर ऊपर से थोड़ा बताऊंगा और कल से पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस बोल के, और इस फोल्डर को मैं ड्रैग करके सिंपली VS कोड में ओपन कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा VS कोड एडिटर ओपन हो गया है। यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट साइड में बहुत सारे टैब्स है और ऊपर बहुत सारे टैब्स है। हाँ, तो ये टैब्स का अपना अलग अलग फंक्शनलिटी है। ठीक है, ये देखिए, ये जो अभी फोल्डर बनाया था ये फोल्डर VS कोड में ओपन हो गया है। हाँ, यहाँ पे ये जो दो ठो बॉक्स टाइप का आइकन बना हुआ है, इससे आप टॉगल कर सकते हैं। जो यहाँ पर स्लाइड बना हुआ है ना, इस स्लाइड को क्लिक कीजिएगा तो ओपन और क्लोज होगा। हाँ, यहाँ है सर्च बार, यहाँ पे आप कुछ भी अगर कोड में सर्च करना चाहते हैं तो वो सिंपली टाइप कीजिएगा, यहाँ पे नीचे उसका ऑप्शन आ जाएगा। ये बेसिकली है, ये आइकन है बेसिकली गिट रेपोजिटरी देखने के लिए। गिट आप लोग को तो अभी पता नहीं होगा, तो आगे जैसे जैसे कोड करूँगा तो आप लोग को जानकारी हो जाएगा ये सब टैब का। यहाँ पे है एक्सटेंशन, यहाँ पे अगर आप लोग को VS कोड में कोई एक्सटेंशन डाउनलोड करना है तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बोलूँगा एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। सिंपली लिखिएगा लाइव सर्वर, तो यहाँ पे लाइव सर्वर आएगा। ठीक है, तो ये मैं बोलूँगा आपको, ये जो है ना लाइव सर्वर 5 बोल के, इस पे क्लिक करके ये वाला इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये वाला भी इंस्टॉल कर सकते, दोनों सेम ही काम करता है। ठीक है, मेरा इंस्टॉल है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर बनाता हूँ एक प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले ये जो न्यू फाइल है इस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे फाइल का नाम लिखिएगा। तो मैं HTML पे अभी लिखूंगा कोड, तो सिंपली नाम दूंगा index.html। ये डॉट के बाद जो फाइल पे आपको काम करना था HTML पे, तो HTML, CSS पे करना है तो .css, JS पे करना है तो .js, JS मतलब जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और सिंपली एंटर मारिएगा तो यहाँ पे ये फाइल का टैब खुल जाएगा। सिंपली HTML में कोड लिखने के लिए तो उसके लिए उसका बॉडी, उसका हेडर टैग ये सब बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको उतना ना लिख के सिंपली क्या कीजिएगा, शिफ्ट एक्सक्लेमेटरी जो साइन होता है उसको क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे इमिट एब्रीविएशन बोल के आएगा, इस पे सिंपली एंटर मारिएगा तो ये कोड स्निपेट से डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बार बार सब में लिखना पड़ता है, इसीलिए सिंपली आप बस शिफ्ट और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स मारिएगा तो ये कोड अपने आप ले लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, ये उसको बोलते हैं HTML स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले है डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप मतलब जो डॉक्यूमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं ना HTML, तो ये डॉक्यूमेंट का टाइप का नाम यहाँ लिखा रहता है HTML का, तो ये डॉक्यूमेंट HTML टाइप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद है अपना HTML लैंग। लैंग मतलब होता है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज यहाँ पर EN मतलब इंग्लिश, तो इंग्लिश में ये लैंग्वेज HTML में बना हुआ है। उसके बाद एक हेडर होता है, एक बॉडी होता है। ठीक है, हेडर में हम लोग जैसे जो टैब होता है ना, जैसे क्रोम में जो टैब खुलता है
उसमें देखिएगा सबसे ऊपर टैब में उसका वेबसाइट का नाम और उसका लोगो दिया रहता है, तो वो हम लोग हेडर के अंदर करते हैं, ठीक है। और बॉडी के अंदर हम लोग कोड लिखते हैं अपना जो दिखाना है वेबसाइट पे, ठीक है। आगे आगे जैसे कोड करिएगा आपको सब समझ में आते रहेगा, मेरे साथ बस जुड़े रहिएगा। मेरे इस चैनल पे आपको मैं पूरा कोडिंग सिखा कर ही रहूँगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए टाइटल है, टाइटल में हम अपना वेबसाइट का नाम लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे टाइटल देता हूँ कोड विथ चंदन, ठीक है, कोड विथ चंदन मैं सेव करता हूँ। हाँ, और बॉडी के अंदर मैं जो वेबसाइट पे दिखाना है वो लिखूंगा, तो मैं एक h1 टैग दे देता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ कोड विथ चंदन और इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। और अब जो मैंने एक्सटेंशन बोला था गो लाइव का, वो उसके देखिए इंस्टॉल करने के बाद नीचे राइट साइड में गो लाइव करके आपके पास एक टैब आ जाएगा। इस बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ये जो वेबसाइट है ये क्रोम में लोकल होस्ट पे रन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कोड विथ चंदन आ गया, तो ये जो मैंने कोड लिखा बॉडी के अंदर, यही कोड यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया है, ठीक है। लेकिन अब आप बोलेंगे कि ये जो टाइटल में लिखा हुआ था ये क्यों लिखे, तो ये मैंने आपको बताया ना, ये जो ऊपर में जो टैब खुलता है इसमें वेबसाइट का कंपनी का नाम या फिर कोई भी कंपनी का या लोगो का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। और ये जो गोल सा आइकन है यहाँ पे आप आइकन लगा सकते हैं। आइकन लगाने के लिए सिंपली कुछ नहीं, यहाँ पे लिंक बोल के एक टैग आता है, लिंक डबल डॉट फैब आइकन बोल के, तो फैब आइकन में आप कुछ भी यहाँ पे टाइप में, यहाँ पर जो href है, href में आप कुछ भी अपना इमेज डाल सकते हैं, ठीक है। मेरे पास अभी इमेज है नहीं, तो मैं जब आगे करूँगा तो मैं आपको लगा के वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल बेसिक सिर्फ देखिए, कल से मैं पूरा डिटेल्स में पढ़ाऊँगा तो आपको सीखने में मज़ा आएगा। हाँ, तो मैंने h1 टैग ले लिया। अब हाँ, मेरे को एक चीज़ और बताना था, जैसे लेफ्ट एरो और राइट एरो के बीच में कुछ नाम लिखा हुआ है, हेडर, बॉडी, डॉक्यूमेंट टाइप, HTML, तो ये क्या है? ये एक्चुअली बेसिकली हम लोग का HTML का टैग्स होता है, ठीक है। टैग्स के अंदर हम लोग कोड लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे ये H1 है, तो H1 मतलब होता है हेडिंग टैग, इसको बोलते हैं हम लोग, हेडिंग टैग बोलते हैं, ठीक है। हेडिंग टैग बोलते हैं इसको। हाँ, तो इसको बोलते हैं हम लोग हेडिंग टैग। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, कमेंट हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स हम लोग के पास कितना होता है, तो हम लोग के पास हेडिंग टैग्स होता है H1, H2, H3, H4, H5 और H6। हम लोग के पास 6 टाइप का टैग्स होता है जो हेडिंग लिखने में काम आता है, ठीक है। तो मैंने H1 लिखा, अभी इसके नीचे मैं H2 लिखूंगा और इसमें लिख दूंगा लाइक, H3 में सब्सक्राइब, H4 में शेयर, H5 में कोड विथ चंदन एंड लर्न एवरीथिंग, और लास्ट है हमारा H6। H6 में लिखेंगे कुछ भी लिख दीजिए, जैसे सिंग अ सॉन्ग। अब आप बोलेंगे कि सर जैसे ये जो टैग्स है सब हेडिंग ही टैग्स है, तो ये H1 से H6 है क्या? तो बेसिकली
H1 टैग हम लोग बिग टेक्स्ट लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब बोल्ड बिग टेक्स्ट लिखने के लिए। H2 हम लोग H1 से कम बोल्ड और बिग टेक्स्ट लिखने के लिए लिखते हैं। ऐसे करके H6 क्या होता है, सबसे लेस बोल्ड होता है और स्मॉल होता है साइज में टेक्स्ट का, ठीक है। अभी मैं इसको सेव करूंगा और क्रोम में दिखाऊंगा, तो ये देखिए अभी आपको समझ में आएगा। ये सबसे H1 टैग है जो सबसे बड़ा और बोल्ड में है। उसके बाद उससे छोटा लाइक, फिर उससे छोटा सब्सक्राइब, ऐसे करके H6 सबसे छोटा है। तो ऐसे करके हम लोग का HTML में बहुत सारा टैग है। तो आप लोग जैसे जैसे टैग यूज करेंगे वैसे वैसे आप लोग को HTML समझ में आएगा और आप लोग कोड कर सकेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग को टाइम मिलने पे रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो इंजॉय कीजिए और इंस्टॉल कीजिए। और एक चीज़ आप लोग को बताना था, अगर आप लोग को खुद से पढ़ना है, ठीक है ना, तो W3 स्कूल में जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। ये W3 स्कूल कोडिंग का ऑनलाइन वेबसाइट है। यहाँ पर हर लैंग्वेज के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। हाँ, HTML पढ़ना है तो HTML पढ़िए, CSS पढ़ना है, जावा स्क्रिप्ट पढ़ना है, रिएक्ट पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप लोग एक बार इस वेबसाइट पे ही विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो मैं हूँ ही, ये वीडियो में आप लोग को मैं पूरा इस सीरीज में आप लोग को पूरा फ्रंट एंड डेवलपर बना के रहूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके अपना नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे नए वीडियोस आएंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। डेवलपर्स एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।